हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता। मैं जब कॉमिक्स पढ़ रही थी ना तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि साथ में मुझे इंटरेस्ट भी आया इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर लिखा था प्लीज़ डोंट रीड, और ऊपर से इस पे 1.5 मिलियन व्यूज़ भी थे। तो जब मैंने पढ़ा ये तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मेरे को लगा कि मेरे को समझ में भी नहीं आया कि है क्या आखिरकार। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग ही बताओगे कि आखिरकार है क्या। तो प्लीज़ बताना कि ये है क्या। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। वहाँ कोई खड़ा था और कहता है कि क्यों, और फिर वो कुछ सोचने लगता है। देन वो मुझे ही देख रहा था, और फिर वो आंखें बंद करता है जैसे वो सुकून में है या फिर मुझसे डरा हुआ है, और फिर दोबारा आंखें खोलता है। कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो अभी भी, और मुझे ही देख रहा था जैसे मेरे जाने का इंतज़ार कर रहा हो। और कहता है कि प्लीज़ जाओ। तुम जा क्यों नहीं रहे हो, तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सैड होता हुआ नीचे बैठते हुए कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, और खड़ा होते हुए कहता है कि ये फ़िनाले है और तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है यहाँ रुकने का अब ज़्यादा, तो जाओ यहाँ से, यह एक अंत है। तो तुम अभी भी नहीं जा रहे हो ना यहाँ से। क्या ये तुम्हारी क्यूरियोसिटी है जो तुम्हें जाने नहीं दे रही। अगर मैं तुम्हें आंसर दूंगा तो क्या तुम चले जाओगे। और वो बैठ जाता है और मेरे को ही देख रहा था और पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है। मेरा तो कोई नाम नहीं है और ना ही कोई टाइटल है। और वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे से प्रीसिव हूँ। आखिरकार ये प्लेस कौन सी है। और खुद ही जवाब देता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है और कहता है कि ये एंडलेस है। तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो। उसकी क्रीपी सी आँख में से कोई छोटा सा वैसा ही क्रिएचर कहता है कि नथिंग। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा हर जवाब कुछ नहीं ही क्यों होता है। वो कहता है कि क्योंकि ये कंफर्टेबल है। और थोड़ा सैड होते हुए बोलता है कि नथिंग का उल्टा एग्जिस्टेंस है जो थोड़ा डरावना है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वैसे ये ठीक है क्योंकि मैं तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनेशन का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी एक कल्पना हूँ जो तुम्हारी वजह से बनी है, क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से अकेले हो, बहुत लंबे समय से। लेकिन ये ठीक है क्योंकि लोनलीनेस मुझे सूट करती है, तो तुम्हें मुझे कुछ लौटाने की ज़रूरत नहीं है अब। और वो शांत हो जाता है और मुझे ही देख रहा था। पूछता है कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम जाओगे। इसके बारे में क्या, अगर तुम क्यूरियस हो तो तुम बाहर जाके खुद एक्सप्लोर क्यों नहीं कर लेते। देन हमें एक डोर दिखाया जाता है जो वो कहता है कि इस डोर के बाहर वो सब कुछ है। तो तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो चीज़ इस चीज़ के बाहर ही है। और वो फिर मेरी तरफ देखता है। परेशान मत हो, ये तुम्हारे लिए कोई इशू पैदा नहीं करेगा। वैसे भी तुम एग्ज़िट कहाँ करते हो। देन वो हमें एक डोर दिखाया जाता है जो कि ओपन होता है, जहाँ से एक वाइट कलर की रोशनी आ रही थी। तो तुम जा रहे हो फाइनली। और उस डोर से वाइट कलर की रोशनी निकलते हुए एक लंबे से रास्ते से होते हुए एक खुली हुई जगह पे जाती है। और वो रास्ता उल्टी तरफ से उसी डोर में जाके बंद हो जाता है जहाँ वो सो रहा था। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है क्योंकि मैं वहाँ थी, और पूछता है कि क्या तुम दोबारा वापस आ गई। और उठ के बैठ जाता है। कहता है कि नो वे, तुम मुझे भी अपने साथ लेने आई हो। और वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं
नहीं जा सकता। और उसकी आँखें पानी से भर जाती हैं और फिर वो रोने लगता है और कहता है कि हाँ। और फिर वो बहुत तेज़ रोने लगता है और कहता है कि मैं क्यों? मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं रो रहा हूँ, लेकिन मैं सच्ची में ठीक हूँ। अकेलापन वैसे भी मुझे सूट करता है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एडमायर भी करता हूँ, क्योंकि तुम वो हो जो बहुत ब्रेव है और फ्रीली कहीं पे भी जा सकता है। और पीछे घूमते हुए कहता है कि कैसे तुम कदम बढ़ा सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के साथ, क्योंकि मैं कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं देख सकता तुम्हारी आँखों में। अब बताओ मुझे, तुमने उस डोर के बाहर क्या देखा? एक्चुअली नेवर माइंड, ये थोड़ा डरावना है मेरे लिए। और वो अभी भी वैसे ही बैठा था। फिर कॉन्फिडेंस से अपना सर उठाता है और कहता है कि ओके, मैं अब पहले से ज़्यादा बेहतर हूँ और शुक्रिया मेरी ये बकवास सुनने के लिए। और थोड़े सुकून से आँख बंद करते हुए पीछे घूमता है और आँख खोलकर हंसने लगता है, जैसे छोटी सी हंसी हो। और कहता है कि मुझे परमिशन दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। एक्चुअली मैं ना चुप था क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा डरा हुआ था। वैसे देखा जाए तो डरा हुआ तो मैं अभी भी हूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकूं। शायद ये सिर्फ एक है जो ठीक है। अगर तुम ठीक हो मेरे साथ तो चलो दोस्त बनते हैं। और कुछ सोचते हुए कहता है कि थैंक यू, और डोर की तरफ देखता हुआ कहता है कि तो क्या अगर हम, मुझे बताओ, अगर मैं बाहर जाता हूँ क्या तुम मेरी साइड पे रहोगे? ओके, चलो ना, अब हम चलते हैं। एक्चुअली तुम पहले क्यों नहीं जाते हो? हमें बाहर से वो अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल काला था, जहाँ से वो झांकता हुआ है। और फिर वो गेट दिखाया जाता है जहाँ से वो घबराता घबराता अपना एक पैर निकालता है और फिर वो पूरा निकलता है। जब वो पूरी तरह बाहर निकलता है तो आसपास पूरा सफ़ेद था। वो थोड़ा शायद घबरा रहा था और कँपकँपा भी रहा था और थोड़ा गहरी सांस लेता है। और फिर जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है कि तो हम यहाँ हैं एक साथ। और वो आसपास देख रहा होता है और कहता है कि क्या अब, और इस तरह ये स्टोरी एंड होती है। ये मुझे भी नहीं पता क्या थी, ये मीनिंग क्या थी और मोटिव क्या था इसका, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर तुम्हें इसके आगे के पार्ट जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि मैं इसको सिर्फ यही एक वीडियो बनाने वाली हूँ और इसको यहीं छोड़ दूँगी। अगर आप लोग कहोगे इसके आगे के पार्ट्स लाने को तो मैं ज़रूर लाऊँगी। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।